एक बालक की माँ सुनी होगी, दो बालकों की, चार की, 10 की माँ सुनी होगी, लेकिन आज हमने मिलवाएंगे लगभग 1 लाख बालकों की माँ है। और 1 लाख बालकों की माँ तो है, उससे बड़ी बात है कि वो माँ किन्नर है। एक लेडीज़ तो होती है काल गर्ल, एक होती है वो क्या नाम है घर गृहस्थन, हाँ। और एक आवारा होते हैं, फ़र्क नहीं होता। ऐसे हमारे किन्नर समाज में भी ऐसे ही है। समालखा में बुआ जी के नाम से मशहूर रही और पानीपत में आज हैं तो अम्मा जी के नाम से मशहूर हैं। तो जब आवारा घूमेंगे, टोल टैक्स मांगेंगे और इधर उधर फिरेंगे तो क्या इज्जत पाएंगे वो। तो मैं लाखों बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्कूलों में जाती बच्चों की मदद करने, गरीब बच्चों की सहायता करती हूँ। जहाँ भी किसी को मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचती हूँ। तो किन्नर वो तबका है कि समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता उनने। बहुत सारे ताने, बहुत सारी गालियाँ सुनने मिले हैं शुरुआती दौर में, और उन सब के बावजूद आपने भी मिले होंगे, हमने पता है, उन सब के बावजूद इंसान के लिए, इंसानियत के लिए आप योग करने लग रहे हो। इतना जज्बा, इतना हौसला है, मतलब वो हिम्मत नहीं आ रही कि इन लोगों के लिए क्या करना। मैंने अपनी अलग छवि बनाई है। बिल्कुल, मैंने इससे हटकर कि दुनिया के दिलों में अपनी जगह बनाई है कि मैं जब मार्केट में निकलती हूँ तो लोग, बड़े से बड़ा लोग ये समझता कि हमारे पास 10 मिनट टाइम दे हमें और हमारे पास बैठे। ये समझ में नहीं आता कि असली और नकली किन्नर की पहचान कैसे करें, उसके बारे में आप बताओ। असली नकली किन्नर की पहचान यही है। देखो, आज हमने मिलवाएंगे लगभग 1 लाख बालकों की माँ है, और 1 लाख बालकों की माँ तो है, उससे बड़ी बात है कि वो माँ किन्नर हैं। मेरे पास में बोर्ड हम देखने लग रहे हो, गुरु हाजी साधना किन्नर सुप्रसिद्ध समाज सेविका हैं, और पानीपत में इस टाइम, हाँ, नूरवाड़ा में उनका घर है, उरे पास में ही उनके निवास स्थान पर बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। समाज का वो तबका जिसने समाज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, बहुत सारा बुरा भला उन्हें सुनने मिला है, लेकिन उसके बावजूद एक शख्सियत हमारे साथ इस टाइम है, जिनके दरवाजे पर इस टाइम हम खड़े हैं, जिन्होंने उसी समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ के करा है। सारे ताने एक साइड में रख दिए, लेकिन इंसानियत खातर जो उन्होंने अपना फर्ज निभाया है उसकी बात हम करने पहुंचे। हाँ, गुरु हाजी साधना अंदर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीर्वाद भवन है पानीपत के नूरवाड़ा में, और अंदर चल कर उनसे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये हैं आज की हमारी मेहमान, गुरु हाजी साधना जी, किन्नर ट्रांसजेंडर हैं। साधना जी नमस्कार, राम राम जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे? ज़बरदस्त हरियाणा की टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मेहमान से कुछ खास बातचीत करनी है। आप की बात करूं तो मतलब लाखों बच्चों की माँ हैं आप, अम्मा के नाम से शहर में प्रसिद्ध हैं। तो वो आप मेरे को बताइए कि किस तरह से एक ट्रांसजेंडर जो हैं आज इतने बच्चों की माँ हैं, और कैसी फीलिंग है वो आपके लिए? जी जी, पहले तो मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठ। वो एक मैं लाखों बच्चों की माँ हूँ, तो मैं बच्चों के तक समाज सेविका हूँ। ये तो आप सुन के आए हैं मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं लाखों बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्कूलों में जाती बच्चों की मदद करने, गरीब बच्चों की सहायता करती हूँ। जहाँ भी किसी को मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचती हूँ। तो इसलिए लोग मुझे प्यार से, लोगों का वो एक नज़रिया मुझे देखने का, तो मुझे माँ समान समझते। तो मैं एक बच्चे की माँ नहीं हूँ, लाखों बच्चों की माँ हूँ। एक ना ट्रांसजेंडर वो तबका है, किन्नर वो तबका है कि समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता उनने। बहुत सारे ताने, बहुत सारी गालियाँ सुनने मिले हैं शुरुआती दौर में, और उन सब के बावजूद, आपने भी मिले होंगे, हमने पता है, उन सब के बावजूद इंसान के लिए, इंसानियत के लिए आप योग करने लग रहे हो। इतना जज्बा, इतना हौसला है, मतलब वो हिम्मत नहीं आ रही कि इन लोगों के लिए क्या करना। नहीं, ऐसा है। मैं तो पहले समालखा में रहती थी, यहाँ से पहले जी। तो आज से 40 साल पहले से मैं समाज सेवा में लगी हुई हूँ। और आप जानते 40 साल पहले कुछ और टाइम था, और आजकल सब लोग ग्रेजुएट हो गए, पढ़े लिखे हो गए। उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे नहीं थे लोग, तो एक बुरे नज़रिए से देखते थे किन्नर समाज को। तो वो जब मैं बाहर निकलती थी तो लोग तरह तरह की मतलब मजाक उड़ाते थे, तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। तो मैंने अपनी छवि बदलने के लिए तो वहाँ पे इस काम से जुड़ गई समाज सेवा में, कि लोगों को दिल में अपनी जगह मैंने बनाई। तो वहाँ मुझे सब लोग से प्यार से बुआ जी कहते हैं समालखा के अंदर। फिर मैं आज 20 साल हो गए यहाँ पे मैंने कोठी बनाई, यहाँ पे मेरा एरिया है, अंचल वगैरह सब। तो यहाँ भी मैंने वहाँ से ज़्यादा इज्जत कमाई है आपकी दुआ से,
कि यहाँ मुझे सब अम्मा जी के नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए फेमस। समालखा में बुआ जी के नाम से मशहूर रही और पानीपत में आज हैं तो अम्मा जी के नाम से मशहूर हैं। और अम्मा जी क्यों हैं कि बहुत सारे गरीब बच्चों को ये पढ़ाती हैं और पढ़ाई के साथ साथ जितनी मदद हो सके वो सारी करे हैं। पानीपत शहर में या आसपास के इलाके में किसी ने भी किसी तरीके की मदद हो वो करे हैं। और उसके अलावा बहुत सारी किन्नर बेटियां इनकी आशीर्वाद भवन में भी रहती हैं आपके साथ। जी जी हाँ, तो वो सब मेरे चेले हैं, बच्चे हैं। तो मैं तो इस काम को मैंने कम से कम 10-15 साल से मैं नहीं जाती हूँ। मैं तो बस इसी में दिन रात लगी रहती है, मुझे टाइम भी नहीं होता। और मैं तो अपने बाहर इसी सेवा में लगे, सामाजिक कार्य में हर जगह में पहुँचती हूँ। नेता पर नेता हो, कोई भी हो, MP साहब और मुझे याद करते हैं। मेहर हो, मेहर मेरी बेटी बनी शहर की यहाँ की। और जो हमारे संजय भाटिया जी हैं यहाँ पे पार्स वो क्या नाम है MP साहब, वो मेरे भाई बने हुए। जो महिपाल ढाडा जी ग्रामीण एरिया के हमारे MLA साहब वो मेरे भाई हैं। प्रमोद बीज जी मेरे भाई हैं BJP से। और सभी जो जितने पार्टियों के, मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हुई हूँ और मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। सब लोग मुझे चाहते हैं और सब मुझसे प्यार करते हैं। तो प्यार है इस शहर के साथ, इस शहर के लोगों के साथ। और ये शहर है शायद अम्मा जी हैं, इनकी वजह से लोगों की नज़रों में जो नज़रिया था किन्नर को देखने का, ट्रांसजेंडर को देखने का, वो बदला है धीरे धीरे। मैंने खुद बदला है। ये सोच अपनी होनी चाहिए। देखो किन्नर एक औरत होती है, एक लेडीज़ तो होती है काल गर्ल, एक होती है वो क्या नाम है घर गृहस्थन, और एक आवारा होते हैं, फ़र्क नहीं होता। ऐसे हमारे किन्नर समाज में भी ऐसे ही है। जो हमारे डेरे गद्दी नशीन है उनमें जो भी किन्नर रहेंगे वो इज्जतदार होंगे, हमारे घर से बाहर नहीं निकलते। आपने खुद ही देख लिया हमारे यहाँ का माहौल क्या। तो जब आवारा घूमेंगे, टोल टैक्स मांगेंगे और इधर उधर फिरेंगे तो क्या इज्जत पाएंगे वो? ये सवाल मेरे को आपसे करना था। हाँ, और वो मैंने अपनी अलग छवि बनाई है। बिल्कुल, मैंने इससे हटकर कि दुनिया के दिलों में अपनी जगह बनाई है कि मैं जब मार्केट में निकलती हूँ तो लोग, बड़े से बड़ा लोग ये समझता कि हमारे पास 10 मिनट टाइम दे हमें और हमारे पास बैठे। वो मुझे किन्नर की नज़रों से देखते हैं, अपनी बहन, अपनी आंटी, अपनी बुआ, अपनी अम्मा कह के। और वो ये समझते कि 10 मिनट हमारे से टाइम निकाले और साधना जी हमारे साथ बैठे। तो एक अपने आप को मैंने चेंज किया, जब तो क्या नाम है दुनिया चेंज हुई है। तो ये सवाल मेरा था क्योंकि पिछले दिनों हमने कई घटनाएं सुनी। गोहाना में सुना कि किन्नरों के गुट की आपस में लड़ाई हुई, रोहतक में सुना थाने में जाके पत्थर चले हैं, लाठियाँ चली हैं। एक वो छवि है और एक छवि है जो आपने बनाई है। पब्लिक कई बार डर जावे है, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता कि असली और नकली किन्नर की पहचान कैसे करें, उसके बारे में आप बताओ। असली नकली किन्नर की पहचान यही है। देखो आजकल फ्रॉड किन्नर बहुत फिर रहे हैं। एक आजकल आपको पता सेक्स चेंज करा लेते हैं, हाँ। वो किन्नर हैं। और वो जो वो डेरों में नहीं रहते हमारे, जो हमारे इज्जतदार रहेंगे, जो ओरिजिनल किन्नर होंगे हमारे डेरों के अंदर रहेंगे और इज्जत वाले रहेंगे। और कई ऐसे हैं हमारे जो ठुकराए होते हैं, जो हमारी आदत पे नहीं चलते, अपने अपने करते हैं, अपने बदमाशी पे ना करते हैं, उनको निकाल देते हैं घर से। अच्छा, क्योंकि हमारी खुद छवि खराब होती है उनके साथ, हम उनको रखना पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन नकली किन्नरों के साथ मिल जाते हैं, जैसे टोल टैक्स मांगते हैं, रातों का आवारा घूमते, शराबें पीते हैं। तो हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। तो अभी जैसे बस स्टैंड पे हम देखते हैं, बस स्टैंड बसों में चढ़ जाते हैं, वो 10-10 रुपये भाई जो अपनी इच्छा से दे दे, श्रद्धा से दे दे, वो अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि किसी ने नहीं दिए तो ऐसे गंदी भाषा का इस्तेमाल करे हैं वो। उसके अलावा जो बद्दुआ देने का डर दिखावे हैं, मतलब वो डर के हिसाब से जिस तरह डर बांटना चाहें लोगों में, उस पर आपकी ऐसा है। मैं उसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि एक साधु संत वही होता है कि जिसके दिल में भावना अच्छी होगी, है ना, वो किसी को बद्दुआ नहीं देगा। और वही किन्नर का असली किन्नर जो होगा ना, वो किसी को बद्दुआ देगा, उसका भला होगा, ना देगा उसका भला होगा। और हम तो हमेशा दुआएं निकलती हैं हमारे मुंह से, किसी के लिए बद्दुआ निकलते हैं। और हमें बच्चे तो पालने नहीं है, हमारी कोई फैमिली तो है नहीं कि मैं हमने अपने बैक देखनी है। ये देख रहे हैं आप, ये सब किन्नरों के लिए बनाया हुआ। किन्नर ही रहते हैं हमारे समाज के यहाँ पे। एक जैसे धर्मशाला लगा लो, एक आश्रम लगा लो, वो हमारा ये बना हुआ। और वो जो टोल टैक्स मांगते हैं 10 रुपये लेते हैं ना, 10-10 रुपया। पहले बताइए, आप हमें जवाब दीजिए कि हम
हमारे को जजमान 500 भी देता, 1100 भी देता, 11,000 भी देता, 21,000 भी देता। जैसा कोई घर होता है ऐसे हमारे को जजमान देता। तो हमें 10 रुपये मांगने की क्या ज़रूरत है? आप अंदाज़ा नहीं लगाते कि वो असली किन्नर है या ये असली किन्नर है। ये तो आप भी जजमेंट लगा सकते हैं कि हमें 10 रुपये ट्रेनों के अंदर मांगने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा पेट यहाँ से भर रहा है और सब कुछ भगवान हमें देता है कि हमारा जजमान इतना प्यार हमसे करता और इतना जजमान हमें चाहता था, हमें ये 10-10 रुपये मांगने की क्या ज़रूरत है? लोगों को क्या बताना चाहोगे कि समझ लीजिए कि वो असली है या नकली है। तो बातों बातों में बता दिया है कि असली किन्नर और नकली किन्नर में क्या फ़र्क है। और अभी मैं बात करूं कि आप जिस तरीके से समाज की सेवा में, शहर की सेवा में लगे रहो, पीछे से सुना आप भी काफ़ी बीमार रहे, कोविड होया, उसके बाद और पीलिया वगैरह होया, काफ़ी दिक्कत है आपको ही। तो पर इस शहर का साथ भी आपने मिला है या? बहुत मेरे को साथ मिला। ऐसा हुआ कि पिछले दिनों 2-3 साल पहले आपको पता कोविड चला था। हाँ। तो मैंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए कि मैं उस कोविड के टाइम ऐसे निकलते थे कि शहर के अंदर कोई इंसान नहीं निकलता था, कि जैसे सुनसान, जैसे शहर में कोई रह ही नहीं रहा। तो मैं अपनी जान पे खेल के लोगों की मदद करती थी। कहाँ जाती थी? एक संस्थाएं जाती थी शहर के अंदर खाना बांटने, ये करने, और मैं जाती थी वो गाँव में भट्ठों पे जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता था, फैक्ट्रियों में। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, मुझे कोरोना हो जाएगा कि मैं मर जाऊँ। मरना था एक दिन, ऐसा काम करके मरो जो इंसान पीछे भी याद करे। तो मैं तो अपनी एक जगह बनाई दुनिया के दिलों में, और मुझे हमदर्दी है। मैं किसी दुखी को दुखी नहीं देख सकती हूँ, है ना, कि मैंने अपनी लाइफ में दुख भी बहुत देखे और सुख बहुत देखे हैं। जिसने दुख देखा होगा तो वो किसी के दुख को समझेगा, जिसने सुख देखा होगा वो किसी के सुख को समझेगा। तो मैं ऐसी ऐसी जगह जाती थी कि लोग हैरान होते थे, मुझे टोकते थे लोग, अरे अम्मा जी वहाँ जा रही हैं आप, आपको डर नहीं लगता? मैं क्या, मरना था एक दिन, अभी बैठे बैठे मर जाओ, पता आपको? ना। क्या कह रही, कोई पता थोड़े इंसान का। तो मैं उसकी वजह से मैंने खूब सेवा करी। उससे मुझे हो गया था कोरोना। कोरोना मैंने चेक नहीं करवाया, कहते थे कानपुर भेज देंगे 14 दिन के लिए। अच्छा। डर के मारे वो चेकअप नहीं कराया मैंने सर दफ़ा करो, क्या करना माँ, 14 दिन वहाँ भेजेंगे, सच अपने घर में ना मरो। फिर वो उसने मेरे को, कोरोना ने मेरे को पीलिया हो गया, पीलिया। अच्छा। पीलिया से मुझे लीवर में अटैक कर गया। अच्छा। तो मुझे नहीं पता चला, 1 साल के बाद मुझे पता चला। मैं दिनों दिन कमज़ोर होती गई, तो मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरा मैक्सिमम इलाज चला, अभी मेरा चल रहा है और दवाई खा रही हूँ वहाँ की, पर उन्होंने मेरे को बेचारे ने अच्छा इलाज करा है। तो मेरा 80% लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा। हाँ, ये भगवान की कृपा है, लोगों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, जो आज मैं आपके सामने बैठी और इंटरव्यू दे रही हूँ। जी, ये दुआएं बनी रहे, प्यार आपका लोगों के बीच बना रहे। आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, बचपन की, अगर हो सकता है कि वो यादें ज़्यादा दर्द वाली हों, अगर बात नहीं करना चाहें तो आप मना भी कर सके हैं। तो वो बचपन का किस्सा कि पहली बार आपके परिवार को कब कैसे पता चला, या आपको कैसे पता चला कि लोग जो 2 हिस्सों में बांटे हैं समाज ने, कि औरत और पुरुष, लेकिन उसके बीच के भी 6-7 रंग और हैं जिन्हें स्वीकार नहीं करते, तो आपने कब पता चला, या परिवार का रिएक्शन क्या था वो उस टाइम पे? तो मेरे को तो देखो, बचपन में पे मेरे को तो इतनी होश भी नहीं है। मैं तो 5 साल की उम्र में किन्नर समाज में आ गई थी। मेरे गुरुजी मुझे ले आए थे, और क्या ना, मैं तो राजस्थान की मेरा पैदाश है। अच्छा। राजस्थान से फिर मेरे को जहाँ का कोई बच्चा होता वहाँ नहीं रखते उसे, सामने रखेंगे उसके, कि दिन रात वो होगा, माँ बाप दिखेंगे, अपने इंसल्ट हो गई अगलों के। वो ज़माना कुछ और, तब तो सब पढ़े लिखे हो गए, अब लोग समझने लग गए, पहले समझते नहीं लोग इन बातों को। तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पे भेज दिया पानीपत, जैसे मैं यहीं पे ही हूँ 40-50 साल से। तो अभी मान लो आज के समाज में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पहचान मतलब सार्वजनिक नहीं कर सकते, घर वालों के डर से, समाज के डर से, और अगर वो उनको पता चल जाता है खुद के बारे में कि भाई वो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, और ना घर वालों को बताने के लायक, ना यार दोस्तों को, तो अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनके लिए आप क्या कर सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो कहना यही है कि हम तो उस ज़माने में आम पब्लिक भी नहीं पढ़ती थी, अंगूठा छाप ज़्यादा होते थे। लोग मेरे सामने
और कल्चर भी अलग था उस टाइम पे हरियाणा का। हरियाणा मेरे सामने बना है, उस टाइम इतने पढ़े लिखे नहीं, फिर प्रौढ़ शिक्षा हुई। हाँ। और मैं तो ज़्यादा इतनी पढ़ी लिखी नहीं, इतने ग्रेजुएट नहीं हूँ कि समाज सेवा के अंदर कोई पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये तो आप समझदार हैं। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल देखो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं। मेरा तो उनको ये है कि हमारी तो लाइफ ख़राब है, आप अपनी लाइफ क्यों ख़राब करें, कहीं सर्विस करें, कहीं अपना क्या नाम अच्छा धंधा करें, माँ बाप की इज्जत बनाएं। जो हो गया ये ज़माना पलट गया, अच्छी सर्विस करें, पढ़ाई करें, लिखाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं तो यही चाहता हूँ। एक सवाल पूछना चाहूँगा, शायद आप में से 100 के 100 या 99% लोगों ने ये समस्या झेली होगी। कई बार ऐसी सार्वजनिक जगह पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे या ऐसी जगह पे कि 2 ही तरह के टॉयलेट मिले हैं, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप कंफ्यूज हुए हो कि मैं कौन से में एंट्री करूं उस टाइम? मतलब कि मेरे को तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। देखो मैं पानीपत भी इतने सालों से रह रही, बरसों से, और फिर वो जो है बाहर जाती, मुझे कोई ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। मैं तो लेडीज़ बाथरूम में जाती हूँ। और मेरे को देख के, हाँ। मेरी समाज सेवा को देख के, एक संस्था ऐसी है यहाँ पे, बेला भाटिया जी की लड़की है, उन्होंने फिर यहाँ क्या नाम ट्रांसजेंडरों के लिए बस अड्डे पे टॉयलेट बनाया उन्होंने। अच्छा। और मैं गई थी उस मुहूर्त में, मुझे बुलवाया था उन्होंने। अभी ये पानीपत ये पुराना बस स्टैंड है, तो वहाँ चला गया सेवा, यहाँ बना हुआ हमारे यहाँ, और मेरी बदौलत। ठीक है, तो मेरे को देखते हो। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पानीपत में ट्रांसजेंडर वॉशरूम जो है वो बस स्टैंड पे बना है, और ये अम्मा जी की देन है। अम्मा जी, ये दर्शक जो सुनने लग रहे हैं, आपकी बातचीत सुनने लग रहे हैं, इनके लिए आशीर्वाद दो शब्द क्या? बस मैं तो ये कहती हूँ, सब सुखी रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो, और सब धन और दौलत से मालो माल हो, और बच्चों की तंदुरुस्ती हो, काम रोजगार में तरक्की हो। और आप सबकी जितनी टीम आई है ना, ज़बरदस्त हरियाणा जी, ये भी खुशहाल रहें, और आपके बच्चे शुक्रिया, जीते धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ साधना जी थी, हैं, बैठी हैं साथ में, इनसे बातचीत करी है हमने। और वो समाज जिसने हम स्वीकार अभी थोड़ा सा करने लगे हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी भी कई किस्से हम सुने हैं, देखे हैं, तो उस तबके से हैं, और ज़रूरत है इस तबके का साथ बढ़ाने की, इस तबके के को भी मतलब प्यार भरी नज़रों से देखने की, क्योंकि जिस तरीके का काम इस शहर में ये साधना जी करने लग रही हैं, अम्मा ये पूरा शहर इन्हें कवे है, बुआ जी समालखा जो कस्बा है वो इन्हें कवे है, तो ये इनके कर्मों की बदौलत है। और हम भी इंसान ने उसके कर्मा ते पहचाना, उसकी शारीरिक ढांचे की पहचान ते ना पहचाना। बस यो आप सब तक एक संदेश मैं भी देना चाहूँ। अगर ये वीडियो आपने पसंद आई हो तो शेयर जरूर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे सुनील, राम राम।